नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम बात करेंगे विश्व मानचित्र के अंतर्गत यूएसएसआर के विघटित देशों के बारे में। हम मानचित्र में यूएसएसआर के विघटित 15 देशों के बारे में बताएंगे आपको कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है और आसानी से उन 15 देशों के नाम आप कैसे याद कर सकते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर यूएसएसआर नाम का एक देश हुआ करता था जिसका विघटन 1991 में हो जाता है। 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में बंट जाता है, जिसमें से अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के नाम से जाना जाता है। चलिए हम मानचित्र में उन सारे देशों को याद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग की गई है, तमाम टुकड़े बताए गए हैं यूएसएसआर के, जिसमें सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो अभी भी रूस ही है। तो रूस के अलावा बाकी जो 14 टुकड़े हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। इनको हम एक ग्रुप बना करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा देशों का। इन देशों को सेंट्रल एशिया के अंतर्गत रखा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आपके हो जाते हैं कितने देश? 5 देशों का समूह जो है वो सेंट्रल एशिया में आ जाता है। इनके अंतर्गत मेनली 5 देश कौन-कौन से आ जाते हैं? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये प्रमुख 5 देश है जिनको सेंट्रल एशिया के नाम जाना जाता है। इसके बाएं साइड हम आते हैं, यहाँ पर आपको 3 देशों का समूह दिखाई दे रहा है। इन 3 देशों के समूह को काकेकस कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काकेकस कंट्रीज। काकेकस देश के नाम से जाना जाता है। कितने देशों का समूह है ये? 3 देशों के समूह। इन तीनों देशों के समूह को काकेकस कंट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काकेकस पर्वत पाया जाता है। कौन-कौन से हैं वो देश जो इसमें शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान ये प्रमुख देश आते हैं। तो आपके हो गए 5 और 3, 8 देश हो गए कुल। इसके बाद ऊपर जाते हैं सबसे, यहाँ पर हमको एक देशों का समूह मिलता है, उसको देख लेते हैं। ये देशों का समूह है, 3 देशों का समूह। इनको कहा जाता है बाल्टिक देश। क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देशों में कितने देश आते हैं? 3 देश और इनके नाम हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अभी चर्चा करेंगे आगे हम। तो इस तरह से अब हम ग्रुप बना करके देखते हैं कि कितने देश हो गए। 5, 3, 8, 3, 11। टोटल 11 देश हमने याद कर लिए ग्रुप बना करके। एक और ग्रुप बना सकते हैं, ये रूस है और इधर आपका एक देश दिखाई दे रहा है, इसको बेलारूस कहा जाता है। इनके भी नाम मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 11, 2, 13 देशों को याद कर लिया है। अब बचे हैं सिर्फ 2 देश। वो 2 देश कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको 14 नंबर पर दिखाई दे रहा है और इधर 10 नंबर पर दिखाई दे रहा है, मोल्डोवा और यूक्रेन। इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे 13 और 2 जोड़ दिए गए तो 15 देश हो जाते हैं। आइए एक अन्य मानचित्र में इसको देखने का और याद करने का प्रयास करते हैं। ये आपका सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है इसको रूस कहा जाएगा और इधर उससे मिलता-जुलता एक नाम है, इसको बेलारूस कहा जाता है। यहाँ पर आपको हरा छोटा सा एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये भी याद रखिए रूस का ही भाग है। ऊपर जाएंगे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 3 बाल्टिक देशों का समूह मिलता है आपको। इसके बाद जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, 3 काकेकस कंट्रीज का ग्रुप मिलता है आपको। और इसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देशों का जो सेंट्रल एशिया के देशों का समूह ये आपको मिलता है। और सीधे मिलता है हमारा यहाँ पर यूक्रेन और मोल्डोवा, इनको हमें याद करना पड़ेगा अलग से। इस तरह से कुल मिलाकर के 15 देशों के समूह को 1991 से पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपको यूएसएसआर का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट करके हमें बताइए। तो इस तरह से ही हमारा ये छोटा सा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।